एमएसएमई समाधान है हर फ्रॉड का सलूशन। भारत एक ऐसा देश है जहां बिजनेसेस डॉक्यूमेंट से ज्यादा अहमियत लोगों की जुबान और भरोसे पे किए जाते हैं, और इसलिए अपने बिजनेस के काफी पेरोल लोग मार्केट में आपकी रेपुटेशन को देखते हुए उधारी में कर लेते हैं। और अक्सर ऐसी उधारी में की गई डील्स में लोग पेमेंट ना मिलने की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पर क्योंकि एमएसएमई इंडिया का इतना बड़ा सेक्टर है, गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लिया है, और उस सोल्यूशन का नाम है एमएसएमई समाधान। एमएसएमई समाधान स्कीम एक ऐसा सोल्यूशन है जो एमएसएमईज को फ्रॉड के अंधेरे से बचा सकती है। नहीं समझे? अरे ये स्कीम एक कोच की तरह काम करती है, यानी इस पर सेलर्स अपने पैसे ना मिलने पर बायर्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और एमएसएमई काउंसिल केस को ओवरव्यू करके डिसीजन लेती है। वैसे तो इस स्कीम का मोटिव एमएसएमई इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करके उन्हें एम्पावर करने का है, लेकिन ये स्कीम एक ऑनेस्ट वर्कफ्लो में भी हेल्प करती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये केस आप कितने दिन का डिलेड पेमेंट पर फाइल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस एमएसएमईज को 45 डेज मिलते हैं किसी भी पेमेंट को क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर बायर इतने दिन में पैसे वापस नहीं करता है तो आप कंप्लेंट फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस स्कीम का एक और बहुत अच्छा फीचर ये होता है कि इसमें आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़े पेमेंट के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। अब ये बातें तो हो गई कि एमएसएमई काउंसिल काम कैसे करती है, तो अब चलिए ये जान लेते हैं कि सेलर्स को कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से वर्क डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। तो इस सिनेरियो की बेस्ट चीज ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई एप्लीकेशन सबमिट करने की हमें जरूरत नहीं होती। बस आपको एक पीडीएफ बनानी होती है उन इनवॉइसेस और वर्क ऑर्डर्स की जो आपके रेस्पोंडेंट से डील करते टाइम बनी होती है, और आपको इस पीडीएफ फाइल को पोर्टल पे अपलोड करना होता है। पर एक चीज जो ध्यान रखनी बहुत जरूरी है वो ये होती है कि ये फाइल साइज 1 MB से ज्यादा ना हो, और साथ ही साथ ये जान लेना भी जरूरी है कि आप मैक्सिमम 3 वर्क ऑर्डर्स और इनवॉइसेस ही अपलोड कर सकते हैं। अब एमएसएमई काउंसिल क्या है और कैसे काम करती है ये तो आपने समझ लिया, पर किसी भी चीज को जानने से पहले ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि उस चीज का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं। और इसलिए आखिर में बात कर लेते हैं कि सूट को रजिस्टर करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट या लंबा प्रोसेस नहीं होता, बल्कि आप इसे सिंपल से 6 स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एमएसएमई के काउंसिल पोर्टल को विजिट करना होगा, और वहां जाकर आपको केस फाइलिंग एमएसएमई यूनिट्स पर क्लिक करना होता है, और ऐसा करने से आपको ये वेबसाइट एक नए पेज पे डायरेक्ट कर देगी, जिस पे जाकर आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स और कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी होती है। ऐसा करने से आप नेक्स्ट इमेज वेरिफिकेशन के स्टेप्स पर पहुंच जाते हैं, और फिर लास्टली आपको नंबर को वैलिडेट करके ओटीपी फिल करना होता है, और इस तरीके से आपका केस रजिस्टर हो जाएगा। तो ये थी एमएसएमई काउंसिल की कंप्लीट गाइड। पर अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एमएसएमई अपडेट के साथ।